हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं इंजीनियर अरुण भदौरिया आप सबका एक बार फिर से अनलॉक योर सक्सेस की दुनिया के दूसरे एपिसोड में स्वागत करता हूं। माय डियर, जो पहला एपिसोड था उसमें हम लोगों ने जाना कि कैसे हमें लोगों को इग्नोर करना है और कैसे अपनी चीजों को फॉलो अप में लाना है। आज हमारा जो दूसरा एपिसोड है उसका जो नाम है खुद को समय दो। एक्चुअली आज तक हम लोग करते क्या आ रहे हैं, हमारी जो व्यापारिक और व्यवहारिक जिंदगी है हम अपना समय सबको दे रहे हैं लेकिन खुद के लिए हम कोई भी समय नहीं निकाल पा रहे हैं। कोई करीबी आ गया, उसने बोला भैया आ जाओ, हम चल देते हैं। कोई व्यावहारिक जिंदगी में कोई व्यक्ति आ गया, उसने बुलाया, हम चल देते हैं। उसने अगर हम व्यापारिक स्थिति में बात करें या हम रोजगार की बात करें तो जहां पे जो भी व्यक्ति हमसे ऊपर होता है वो हमें बुलाता है और हम उसके साथ चल देते हैं। कई बार व्यावहारिक जिंदगी में क्या होता है कि कोई छोटा भी आपसे आग्रह करता है, आप उसके साथ चल देते हैं। माय डियर, अगर इस जीवन में आपको सफलता को प्राप्त करना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, आपका जो गोल है उस गोल को अकम्प्लिश करना है तो आपको खुद को समय देना होगा। आज का जो एपिसोड है उसका मुख्य भाग जो है वो खुद को समय देने के लिए ही है। खुद को समय देके कोई भी इंसान अपने जीवन में वो लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है जिस लक्ष्य को उसने अपने मन ही मन में बनाया है। क्योंकि मैंने लास्ट एपिसोड में आपको एक चीज बताई थी कि कोई भी इंसान खुद का जज है और खुद का लॉयर, यानी कि हर एक इंसान में ये दो प्रवृत्ति के लोग मौजूद होते हैं। पहला जो वकील होता है और दूसरा जो आपका जज होता है, यानी कि जुडिशरी भी आपके पास में है और लॉयरशिप भी आपके पास में है। जब हम कोई गलती करते हैं, जब हम कोई एक्सक्यूज देते हैं, एट दैट टाइम हमारा जो वकील है, हमारा जो लॉयरशिप है वो निकल के बाहर आता है। जब कोई दूसरा गलती करता है या जब कोई दूसरा कोई कृत्य करता है उस समय हमारे अंदर का जो जुडिशरी भाव है, जो हमारा जज है, वो निकल के बाहर आता है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं अपनी लाइफ में कि हम लोगों के हिसाब से ना चल के अपने हिसाब से लोगों को जज करते हैं। लेकिन यहां पे जो एपिसोड है खुद को समय दो, उसका सिर्फ और सिर्फ जो मुख्य पृष्ठभाग जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो ये है कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाना। क्योंकि पहले एपिसोड में हमने बात की, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो सिर्फ इसलिए था कि जो आप अपने व्यापारिक व्यवहारिक दोनों ही जिंदगी में जो लक्ष्य बना रहे हैं, आपने जो सोच रखी है, आपकी जो तकनीकी स्थिति है उसको सिर्फ आप जानते हैं और उसको आप ही पूरा कर सकते हैं। कोई विशेष व्यक्ति आके उसको पूरा नहीं करवा सकता है। तो पहले एपिसोड में हमने क्लियर किया कि हमें सिर्फ और सिर्फ जो लक्ष्य हम बना रहे हैं वो चाहे व्यापारिक हो या व्यवहारिक हो, उसको हमें खुद अपने दिमाग से लेके चलना है। जो पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं उन पॉजिटिव वाइब्स को हमको कंटिन्यू करना है और जो नेगेटिव वाइब्स हैं उनको हमको फूंक मार के हटा देना है। देन हम आज बात करते हैं कि खुद को समय दो, क्योंकि कहते हैं कि यदि आप अपने जीवन में कुछ नया और अलग करना चाहते हैं तो आपको अपने आप को समय देना होगा। क्योंकि अपने आप को जो समय दिया जाता है वही समय हमारे एक्चुअल बेसिस भाव में बाहर उभर के आ पाता है। क्योंकि होता क्या है कि हम दूसरों से बात किए, दूसरों के लिए चीजों को किया, हम दूसरों के साथ गए, दूसरों के विचारों को भी हमने किया, लेकिन एक्चुअल में जो हमारे विचार हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने विचार भी सामने वाले तक नहीं रख पाते। उसके पीछे का मुख्य कारण क्या है कि हम अपने आप को समय नहीं देते हैं। हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है। हमारे अंदर की जो ताकत है, हमारे अंदर का जो स्टैमिना है, हम उसे भूल जाते हैं और माय डियर, हम सिर्फ और सिर्फ सामने वाले की बातों में, बहकावे में आने लग जाते हैं। खुद को समय देने से क्या होगा कि आपने जो लक्ष्य बनाया है, आप जिस लक्ष्य पे काम कर रहे हैं, जो आपने गोल सेट किया है, अब जो गोल आपने सेट किया है वो ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ एक दिन का या 2 दिन का होगा। क्योंकि हम सभी लोग हैं, हमारी जिंदगी है और हम लोग अपनी जिंदगी में व्यापारिक, व्यवहारिक और रोजगार तीनों ही अवस्थाओं की गोल एक एक बनाते हैं। अगर कोई रोजगार की स्थिति में कोई बंदा है, वो कहीं पे काम कर रहा है और उसकी सैलरी अगर 30,000 है तो उसका भी होता है एक टारगेट सेट होता है कि कुछ भी करके मुझे नेक्स्ट ईयर तक प्रमोशन चाहिए, मुझे 6 महीने में प्रमोशन चाहिए। वो प्रमोशन उसको कैसे लेना है उस चीज के बारे में उस व्यक्ति को पता है, ना कि किसी दूसरे व्यक्ति को। व्यापारिक स्थिति में है कि आज हमारा टर्नओवर, हमारे जो स्थिति चल रही है वो स्थिति हमारी 1 करोड़ रुपए सालाना है, तो उसको हमको 2 करोड़ कैसे करना है। और अगर व्यवहारिक बात करें कि अगर हमारे किसी से रिश्ते सही नहीं चल रहे हैं तो वो रिश्ते कैसे सही करने हैं। अब एक छोटी सी बात को समझिएगा कि यदि आपका रिश्ता किसी आपके अपने से खराब चल रहा है, तनावपूर्ण चल रहा है, तो क्या आपको लगता है कि कोई और व्यक्ति की बात, किसी और व्यक्ति के विशेष कृत्यों द्वारा क्या वो व्यवहार, वो रिश्ता
पूरा हो सकता है? बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त, क्योंकि वो व्यवहार, वो रिश्ता तभी पूरा होगा जब आप चाहेंगे, क्योंकि उस रिश्ते में कड़वाहट क्यों है ये आप जानते हैं माय डियर। वो व्यक्ति नहीं जानता जिस व्यक्ति से आप अपेक्षाएं कर रहे हो, जिस व्यक्ति से आप एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हो। और माय डियर, आज की लाइफ में, आज के समय में जो सबसे बड़ा दुख का कारण है, वो कारण है एक्सपेक्टेशन, यानी कि अपेक्षाएं। हम इंसान से इतनी ज्यादा अपेक्षा कर लेते हैं जितना हमारे दिमाग में, हमारे दिल में आता है, हम पूरी की पूरी उससे अपेक्षाएं कर लेते हैं कि ये व्यक्ति मेरी लाइफ में आ गया है, अब ये मेरी लाइफ को बना देगा, अब ये मेरे सारे रिश्ते सही कर देगा, अब ये मेरे रोजगार की जो चीजें हैं उनको सही कर देगा, ये मेरे व्यापार को बढ़ा देगा, ये व्यक्ति हमारे व्यवहार को बढ़ा देगा। और इसी एक्सपेक्टेशन के चलते हम लोग उन्हीं स्थितियों और परिस्थितियों के साथ ढलते जाते हैं, और बाद में वही परिस्थितियां जब अकम्प्लिश नहीं होती हैं, जब जो सोच के, हम जो एक्सपेक्ट करके, जो अपेक्षाएं लेके उस व्यक्ति से जो हमने अपेक्षाएं रखी हैं, जब लेके चलते हैं और वहां जब अकेले पड़ जाते हैं, उस कंडीशन में हम सबसे ज्यादा दुख का अनुभव करते हैं। और यह दुख आपकी असफलता का मुख्य कारण होता है, क्योंकि अभी तक जो भी आपने काम किया, अभी तक जो कुछ भी आप करते आ रहे थे, जितनी आपने मेहनत की, ये दुख के आते सब खत्म। ये दुख एक अकेले ऐसा इंसान है आपके जीवन में, ये ऐसी मनोवृत्ति है जो आपके अंदर के अधिकार को, आपके अंदर की सोचने की भावना को, आपके अंदर के टैलेंट को खत्म कर देता है। तो माय डियर, एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। और ये एक्सपेक्टेशन हम कब नहीं रख पाएंगे, ये एक्सपेक्टेशन हम कब रखते हैं? जब हम अपने आप को समय नहीं देते हैं तो हम दूसरों से अपेक्षाएं रखते हैं, और जब हम अपने आप को समय देते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपेक्षाएं अपने आप से रखते हैं। और ये बात 100% अटल है कि जो व्यक्ति ने स्वयं से एक्सपेक्टेशन रखी है, जिस व्यक्ति ने खुद से अपेक्षाएं रखी हैं, उसी व्यक्ति ने इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में एक नया इतिहास और एक नया एग्जाम्पल सेट किया है। क्योंकि खुद से अगर कोई चीज होती है तो हम उसको सही करने के लिए भागते हैं। मान लेते हैं हमने अपने आप से एक्सपेक्टेशन की कि कुछ भी हो जाए, इस फरवरी माह के कंप्लीट होते होते मुझे 20 लाख रुपए कमाना है। उस 20 लाख रुपए में हम 10 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख तक कहीं भी पहुंचते हैं, और हम पूरा 20 लाख नहीं कंप्लीट कर पाते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, हमारी अपेक्षाओं पे मार होती है ना। भले वो 5%, भले वो 10%, भले वो 25% रह गया हो, लेकिन वो रहा क्यों? आपकी वजह से ही, मेरी वजह से। अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास, जो मैंने बात की कि हम खुद के लॉयर हैं, हम खुद पे कोई एक्सक्यूज नहीं देंगे, हम खुद के जज हैं, हम अपने ऊपर कोई निर्णय नहीं लेंगे, लेकिन हम ये जरूर मशवरा करेंगे कि ये काम हो क्यों नहीं पाया, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन आपसे थी, आपका जो अपेक्षा थी वो आपसे थी। और जब आपकी अपेक्षा आपके साथ चलते हुए पूरी नहीं हो पाती है तो मनुष्य उस समय नकारात्मक नहीं होता है। उस समय मनुष्य यह सोचता है कि ऐसा क्या हुआ कि मैं अपने लक्ष्य से पीछे रह गया। तो इसीलिए आज का जो एपिसोड है उसका मुख्य भाग यही है कि खुद को समय दो। अब खुद को समय देने का मतलब यह नहीं है कि आप पूरे दिन खुद में ही खोए रहो। आपने कोई वेब सीरीज लगा ली, आपने कोई टीवी पे कोई प्रोग्राम लगा लिया, आपने कोई गेम डाउनलोड कर लिया, आप किसी भी प्रकार की कोई भी चीज जिसमें गतिविधि, जिसमें आप पूरे दिन पूरा का पूरा तालीन रहे, उस कोई भी चीज को आपको नहीं करना है। खुद में खुद को टाइम देना, खुद को समय देना, दैट मीन्स कि आपको अपने आप को वो समय देना है जिस समय की वजह से आपके पब्लिक में, आपकी सोसाइटी में आपकी वैल्यू बने। वैल्यू कैसे आती है? वैल्यू आती है दो तरीकों से, एक आपके संस्कार से और दूसरा आपके व्यापार से। व्यापार इन द सेंस, कहने का मतलब सीधा सीधा यहां पैसों से है, रुपयों से है, क्योंकि व्यापार का मतलब ही दूसरा होता है पैसा। तो माय डियर, आपकी जो वैल्यू बनती है दो चीजों से बनती है। पहला क्या मैंने बताया कि जो पहला है आपका संस्कार, संस्कार से आपकी वैल्यू बनती है। दूसरी वैल्यू आपकी बनती है व्यापार से, और व्यापार का मतलब है सीधा सीधा पैसों से। तो आपकी जो वैल्यू मार्केट में है, वो मार्केट में वैल्यू कैसे बनेगी? वो सिर्फ और सिर्फ बनेगी सिर्फ एक तरीके से कि आपको खुद को टाइम देना होगा। अब खुद को समय देने में, यानी कि ये आपकी पॉजिटिव थिंग्स हैं। आपने एक लक्ष्य बनाया, मैं एक छोटी सी बात करता हूं आप लोगों से कि आपने एक लक्ष्य बनाया, वो लक्ष्य है आपका 6 महीने का, कि 6 महीने पे हम इस मुकाम पे होंगे। अगर कोई रोजगार में है, कोई आपका एम्प्लॉय है, तो इस एम्प्लॉय के भी अपने लक्ष्य होते हैं। कोई व्यापारी है तो उस व्यापारी के भी लक्ष्य होते हैं, और कोई भी व्यक्ति जो व्यवहारिक स्थिति में है, समाज में है, सोसाइटी में है, उसके भी लक्ष्य होते हैं।
सोसाइटी में रहने वाले व्यक्ति का क्या एक्सपेक्टेशन होती है, क्या गोल होते हैं कि भाई जिस एरिया में निकले आदमी उसको बड़े सम्मान के साथ में, उसका आदर के साथ में नाम ले और उसकी बैक बिचिंग ना हो। असल जिंदगी में व्यवहारिक स्थिति की अगर मैं बात करूं तो एक मामूली इंसान, एक बढ़िया इंसान, एक उच्च पुरुष सिर्फ यही चाहता है कि उसकी समाज में इज्जत हो। अब रही बात व्यापारिक की, तो व्यापार का सीन क्या है कि आज अगर हमारी कंपनी का टर्नओवर, आज हमारे व्यापार का टर्नओवर 1 करोड़ रुपए सालाना है, तो उसकी सोच होती है कि जो दूसरा वर्ष आए, अगर हम लोग 2024 में हैं तो 2025 जब आए तो उसकी इनकम 2 करोड़, 1.5 करोड़, 2.5 करोड़, 5 करोड़ होनी चाहिए। ये बात हो गई आपकी नौकरी की, व्यापार की और रोजगार की और संस्कार की। संस्कार इन द सेंस आपकी सोसाइटी, और सोसाइटी में ही संस्कार होता है। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं कि खुद को समय देने के लिए, तो खुद को समय देना, खुद को समय देना मतलब ये नहीं है, मेरी बात को फिर से आप लोग समझिएगा कि खुद को समय देने का मतलब ये नहीं है कि पूरे दिन खुद में जूझे हुए हैं, अपने आप में लिप्त हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी जो 5 इंद्रियां हैं उनको सुख मिल रहा है तो आपने खुद को समय दे दिया। नहीं, खुद को समय देना का मतलब है कि आपने जो लक्ष्य बनाया है, जिसकी मैंने भी थोड़ी देर पहले बात की है, 1 साल का, 6 महीने का, 30 दिन का, जो भी आपने लक्ष्य बनाया है, उस लक्ष्य के बारे में बात करना। लक्ष्य के बारे में बात करने का मतलब अपने आप से कि आपने जो एजेंडा बना लिया है, जो आपने गोल सेट कर लिया है, आपने गोल सेट किया है कि आपका 1 साल का टर्नओवर 1 करोड़ रुपए होना चाहिए, तो वो 1 करोड़ रुपए कैसे होगा, उस 1 करोड़ रुपए को आपको खुद से बात करके क्या करना होगा, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। अब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड क्यों कर रहा हूं, यहां से एक चीज और भी समझिएगा कि गोल कैसे सेट होगा। गोल हमेशा सेट होगा अपने आप से बात करके। यदि आप अपने आप से बात नहीं कर रहे हैं, यदि आप अपना सेल्फ असेसमेंट नहीं कर रहे हैं, यदि आप अपने आप को समय नहीं दे रहे हैं, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप अपने लक्ष्य को बहुत दूर छोड़ते जा रहे हैं। 1 साल का आपने लक्ष्य बनाया, अब 1 साल के लक्ष्य में आपने क्या करना है कि आपके पास में महीने कितने हैं, 12। एग्जैक्टली 12 महीने हैं आपकी लाइफ में, और उस गोल की लाइफ में 12 महीने हैं। उस 12 महीने को आपको क्या करना है, हर 1 महीने में डिवाइड करना है। यानी कि जो 1 साल का आपका लक्ष्य था, उस लक्ष्य को आपको डिवाइड बाई 12 करना है। यानी कि हर महीने में आपको उस लक्ष्य तक पहुंचने में क्या क्या आवश्यकता पड़नी है। यानी कि अगर मैं कहूं कि जिस प्रकार से छोटी छोटी खुशियां मिलके एक बड़ी खुशियों का रूप लेती है, उसी प्रकार से छोटी छोटी बूंद बनके एक घड़े में पूरा पानी भर के उभर के आते हैं, क्योंकि छोटी छोटी ही बूंदें हैं। उसी तरीके से जो हमारे लक्ष्य हैं, जो छोटे छोटे लक्ष्य हैं, क्योंकि अगर मैं आपको भी एक बुक दे दूं और उस बुक में 350 पेज हो, 365 पेज हो, और मैं कहूं भाई इसको पढ़ना है आपको, आपका सबसे पहले मुंह से जवाब क्या आएगा, अरे बाप रे इतनी मोटी। लेकिन अगर उसी को हम छोटे छोटे पार्ट्स में करके जो 365 पेज है, 1 पेज डेली आपको पढ़ने को दें, तो आपको कैसा लगेगा। डेफिनेटली आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि 1 पेज तो कोई भी पढ़ सकता है। इसीलिए जो आपने लक्ष्य बनाया है, जो आपका 1 साल का लक्ष्य है, माय डियर, उसको 12 भागों में डिवाइड कर दीजिए। यानी कि हर महीने का एक टारगेट सेट कर लीजिए। आपका जो टारगेट 1 करोड़ था, उसको डिवाइड बाई 12 कर लीजिए, और डिवाइड बाई 12 करने के बाद में हमारे जो ऑन एवरेज मंथ में दिन होते हैं, वो कितने होते हैं, 30। अब उस जो 1 महीने का आपका टारगेट आया है, जो भी आपका टारगेट आ रहा है 80 से 90 लाख के बीच में, उस 80 से 90 लाख को डिवाइड बाई 30 कर दीजिए। यानी कि आपके पास में आपके दिन का लक्ष्य आपके सामने है कि 1 दिन में आपको क्या करना है। अब जो मैं बात कर रहा था कि खुद को समय दो, तो खुद को समय क्या देना है। यदि कल हमारा जो टारगेट है, वो टारगेट हमारा 3 लाख रुपए का है, तो आज हमको सेल्फ खुद से बात करनी है। आज की जो रात है, आज की जो शाम है, जो इस एपिसोड के बाद में आने वाला समय है, यानी कि आपका अपना समय जब आप बेड पे जाते हैं, आपको इस बारे में खुद से बात करनी है, स्वचिंतन करना है कि ये 3 लाख रुपए पूरे कैसे होंगे। क्योंकि टारगेट आपका है, कल का डिसीजन आपका है, सारी चीजें जब आपकी हैं तो होगा कैसे, यह भी आप ही डिसाइड करोगे, ना कि कोई और। जब आप ही इस चीज को डिसाइड करने जा रहे हैं, तो आज शाम को अपने आप को समय दीजिए। अपने आप को समय क्या देना है कि कल ये जो 3 लाख का टारगेट है, इस 3 लाख के टारगेट को हमें पूरा कैसे करना है। स्वचिंतन करना है अपने अंदर कि ये टारगेट पूरा कैसे होगा।
ये टारगेट पूरा कैसे होगा, यानी कि जो आपने लक्ष्य बनाया है, तो लक्ष्य की जो कृत्य है, यानी कि अगर मैं बात करूं कि कोई भी चीज, अगर मुझे साइकिल चलानी है तो साइकिल में बैठना जरूरी है। कौन सी साइकिल चलानी है ये डिसीजन हमारा है। कल हमको 3 किलोमीटर साइकिल चलानी है, कौन सी साइकिल चलानी है ये हमारा डिसीजन है। आपको कल 3 लाख रुपए कमाना है तो वो डिसीजन आपका है, क्योंकि वो आपका टारगेट है। खुद से बात करिए कि पूरा कैसे होगा, उसका पूरा का पूरा एक लाइनअप कर लीजिए, पेन डाउन कर लीजिए, क्योंकि जो चीज आप पेन डाउन करते हैं वो आपके दिमाग में 48 घंटे तक रहती है। सोचिए मत कि हो जाएगा, उसको लिखिए, क्योंकि जब आप लिखेंगे तभी दूसरे दिन उस पर काम करेंगे। रात में लिख के ये बैठे और सुबह जब आप उठेंगे, प्रातःकाल प्रातः वंदन करने के बाद में जिस तरीके से आप उठते हो, सुबह उठने के बाद में प्रभु का नाम लेके, ईश्वर का नाम लेके, अल्लाह का नाम लेके, जिस भी भगवान का, खुदा का नाम लेने के बाद में जो कृत्य आप सबसे पहले करते हैं, उसको करने के पश्चात सबसे पहले जो रात में आपने टारगेट अपना लक्ष्य बनाया था उस पर आपको नजर डालनी है। क्योंकि हमारा ये जो दिमाग है, ये दिमाग वही करता है जो इससे कहा जाता है। अपने दिमाग से अगर आप कहोगे कि भाई ये काम करना है, तो हमारा दिमाग पूरे के पूरे शरीर में एक टॉक्सिन फैला देगा कि ये काम करना है। मैंने फर्स्ट एपिसोड में भी बताया था कि दिमाग में, आपके दिमाग में ताकत जो है वो इस सर्वस्व ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत है। जितना आप इसको इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा ये आपके लिए काम करेगा। तो आपने क्या करना है कि रात में आपने जो चीजें, जो भी आपने मंत्रणा बनाई थी, जो भी स्ट्रेटजी आपने बनाई थी, सुबह उस पर फिर से रिकॉल करना है और ये देखना है, क्योंकि कल से आप स्टार्ट करने जा रहे हो। खुद को समय देना आप कल से स्टार्ट करने जा रहे हो, तो आज की रात में भी आपको सोचना है और उसी पे कल सुबह विचार विमर्श करना है कि ये जो मैंने टारगेट बना हुआ है, जो मेरा ये टारगेट आया है, इस 3 लाख रुपए को जो जो आपने रात में स्ट्रेटजी बनाई थी, उस स्ट्रेटजी को कैरी ऑन कैसे करना है, उस स्ट्रेटजी को फुलफिल कैसे करना है। तो सुबह 5 मिनट आपको अपने उस लक्ष्य के लिए देना है। ये उस लक्ष्य को जो आप दे रहे हो, वो बात आप किससे करोगे। आपने बताया कि मुझे 4 क्लाइंट से मिलना है, 5 लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करनी है, 10 लोगों की एक मार्केटिंग का एक सिनेरियो है, उसको फुलफिल करना है। और जैसे ये 10 और 4 और 5 पूरा होगा, मेरे पास में अमाउंट 3 लाख आज का आ जाएगा। ये सुबह सुबह आपके दिमाग में बिल्कुल फीड हो गया है। आपकी बिल्कुल जैसे ही आप ऑफिस के लिए निकलोगे, निकलने के बाद में आपका दिमाग कहेगा कि भैया शर्मा जी से मिलना है, उनकी प्रोस्पेक्टिंग करनी है। ये दिमाग आपको बताएगा। खुद को समय देने की जो ताकत है, ये जो खुद को आप समय दे रहे हो, ये एक्चुअल में आपको आपके लक्ष्य की ओर धकेल रहा है, क्योंकि आप ही इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। आप ही इस दुनिया के सबसे प्यारे व्यक्ति हैं। तो जब आप ये सुबह सुबह इन चीजों को लेके चलेंगे, आपका जो दिमाग है उसे पता है कि आप दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान हो, इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे सुंदर इंसान हो और इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे ज्यादा तेज दिमाग वाले इंसान हो। जब ये आपका दिमाग इस चीज को एब्जॉर्ब कर लेगा, वो खुद बोलेगा कि भाई साहब करना कैसे है। पूरे दिन काम करिए, काम करने के बाद में शाम को फिर आपको टाइम देना है। आज के दिन हमने क्या किया था, आज की शाम हमने कल का टारगेट को पूरा कैसे करना है उस पे स्ट्रेटजी बनाई थी, लेकिन आज की शाम हमको कल की नहीं बनानी है, कल की बाद में बनानी है। पहले हमें आज हमने पूरे दिन किया क्या। सुबह निकले, जो जो चीजें, जो जो टारगेट्स हमने सेट किए थे, जिन जिन लोगों से मेरे को प्रोस्पेक्टिंग करनी थी, जिनसे मुझे आपको मार्केटिंग करनी थी, जो भी चीजें हमने मॉर्निंग में प्रातःकाल उठने के बाद में सोची थी, उन सारी चीजों का अब आत्म अवलोकन करना है। क्योंकि कोई और करेगा ना तो तकलीफ होगी। क्योंकि जब कोई आपसे और पूछता है ना कि पूरे दिन किए क्या, सबसे ज्यादा धक्का इधर लगता है, ये क्या यार, पूरे दिन काम भी किया और ये हमसे पूछ रहे किए क्या। एग्जैक्टली माय डियर, ह्यूमन जो सोच है ना, आदमी की जो सोच है, उसको कहीं आप अलग नहीं लेके जा सकते हैं। लेकिन जब आप खुद से पूछेंगे कि पूरे दिन किया क्या, तो आपके पास में वास्तविक उत्तर होगा। यदि कोई आपसे पूछेगा तो आपके अंदर का लॉयर है ना, वो एक्सक्यूजेस के साथ बताएगा। सपोज दैट हम व्यापार में बैठे हुए हैं और एक बंदा मार्केटिंग के लिए गया, मैंने शाम को उससे पूछा कि आपने पूरे दिन क्या किया। उस अमुक व्यक्ति ने क्या बोलेगा, सर मैं सुबह निकला, मैं इनसे मिला, मैं उनसे मिला, ये किया वो किया। लेकिन एक्चुअल में वो जानता है कि वो किस किस से वास्तविक रूप से मिला, किस किस को उसने अपना प्लान दिखाया, किस किस को उसने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, किस किस को उसने, जिस कंपनी से वो आया है, जिस व्यक्ति विशेष के लिए वो आया है, उसके बारे में कितना बताया। ये वो स्वयं जानता है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं माय डियर कि खुद को समय देना सीख लीजिए। क्योंकि जब आप खुद को समय देंगे, अब आपको तो किसी को एक्सक्यूज नहीं देना है। आप तो अपने हो ना, आप खुद से तो झूठ नहीं बोल सकते। अब आपकी जेब में क्या है वो आप जानते हो, मेरी जेब में क्या है मैं जानता हूं। जब आप जानते हो कि आपकी जेब में क्या है, तो अपने आप से तो आप झूठ नहीं बोलोगे। इसलिए क्योंकि ये आपका भविष्य है और यहां कोई और नहीं है। क्योंकि सबसे ज्यादा हम लोग
क्या कहेंगे वो लोग पे परेशान हो जाते हैं। सर क्या कहेंगे, सर सोचेंगे मैंने काम नहीं किया, चलो सर को झूठ बोल देते हैं। वो सर से आपने झूठ नहीं बोला, एक्चुअल में वो आपने झूठ अपने आप से बोला। इसीलिए मैंने बोला कि खुद को समय दो, क्योंकि जब आप खुद को समय देंगे, क्योंकि जो हम लोग का प्रोग्राम है अनलॉक योर सक्सेस, वो आपकी सफलता को खोलने वाला है। तो आपकी सफलता तब ही खुलेगी। आपके सफलते का जो ताला है, उसकी जो चाबी, जो कुंजियां हैं, वो यही सारी चीजें हैं। क्योंकि जब तक आप इनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, माय डियर, पॉसिबिलिटीज नहीं है। फिर ताला खुलेगा नहीं, ताला टूटेगा। उसके लिए भी आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, बाह्य बल उसमें आपको लगाना पड़ेगा। तो बाह्य बल के अलावा जो आपके आंतरिक अपने अंदर जो बल है, उस बल पे आपको काम करना है। पूरा दिन हो गया, पूरे दिन के बाद में शाम को आपने अवलोकन कर लिया कि आपने क्या क्या किया, पूरे दिन आप किस किस से मिले, आपका टारगेट कहां तक पहुंचा। जरूरी नहीं है कि हर दिन टारगेट पूरा हो, बट ये जरूरी है कि जो हमने सोचा था वो पूरा हो। हम नहीं मिल पाए अगर किसी व्यक्ति से, तो क्यों नहीं मिल पाए? हम वहां गए तो वहां जा क्यों नहीं पाए? इस क्यों का क्वेश्चन का आंसर आपके पास में होना चाहिए। और ये क्यों का क्वेश्चन का जो आंसर आज आपके पास होगा, ये कल आपके लिए क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्योंकि जब आप खुद से पूछ लेंगे ना कि मैंने क्या किया, तो दूसरे दिन आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको पूछने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि आपने एक्चुअल में किया क्या। दूसरी चीज, अपनी पर्सनालिटी को आपको बढ़ाना है। आप कैसे, किस अवस्था में कार्य कर रहे हैं? आप व्यापार कर रहे हैं, आप कहीं एम्प्लॉय हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा आपको अपने आप को टाइम इसलिए देना है ताकि आप अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम कर सके। पर्सनालिटी क्या होता है? बाह्य आवरण, अंतः आवरण, यानी कि जो हम बैठे हैं ये पर्सनालिटी ही है। हम अपने ऑफिस किस प्रकार से जाते हैं, क्योंकि देखिए, मैंने जो खुद को समय दें ये जो पॉइंट रखा है, उसका सिर्फ ये कहने का मतलब है कि व्यापारिक, व्यवहारिक और रोजगार तीनों ही अवस्थाओं में आपकी उन्नति का होना। और अगर इस चीज को आप अपने जीवन में अपना लेंगे तो दिन दूनी रात चौगुनी आप सफलता को प्राप्त करेंगे। कैसे? अब पर्सनालिटी पे काम नहीं करता है। आपको पता होगा, बहुत सारे लोग हैं बोल देते भाई तेरा ये नहीं अच्छा, भाई तेरा वो नहीं अच्छा, और हम उनकी बात सुन के जैसा वो चाहते हैं हम वैसा करने लगते हैं। अक्सर यही होता है ना, अगर कोई व्यक्ति बैठा है, उससे कहते भाई आपका चश्मा नहीं अच्छा लग रहा है, दूसरे दिन बेचारा वो चश्मा नहीं पहनेगा, क्योंकि उसको पता चल गया कि ये खराब लग रहा है। लेकिन वो खुद से बात नहीं करेगा ये चश्मा खराब क्यों लग रहा है। अगर वो चश्मा है जो उसके चेहरे पे अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसके कुछ ना कुछ तो मुख्य घटक होंगे। या तो वो व्यक्ति का चेहरा छोटा होगा, चश्मा बड़ा होगा, उस व्यक्ति का चेहरा बड़ा है और चश्मा छोटा है, या उसकी रंग रूप के साथ में, उसके बिजनेस के साथ में वो चश्मा सूट नहीं कर रहा होगा। यही तो तीन चीजें होंगी, इसके अलावा चौथी कोई चीज तो बननी नहीं है। तो ये जब तीन चीजों के लिए तुम किसी और की बात सुन रहे हो, तो जब आप खुद को समय देंगे, आप अपने आप को खुद को शीशे में देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या आपकी पर्सनालिटी पे अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पता चल जाएगा ना। तो पर्सनालिटी का सीधा सा फंडा है, पर्सनालिटी दो तरह की होती है, एक इनर पर्सनालिटी होती है और एक आउटर पर्सनालिटी होती है। इनर पर्सनालिटी आपकी 70% होती है और आउटर पर्सनालिटी 30%। लेकिन ये 30% 70% पे भारी होती है, क्योंकि आपने सुना होगा द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सबसे पहले कोई व्यक्ति आप में क्या देखता है? सबसे पहले कोई व्यक्ति आपको देखता है, आपके कपड़ों को देखता है, आपके कपड़े वियर करने के तरीके को देखता है, आपके जूते को देखता है, फिर वो आपके चेहरे को देखता है। क्योंकि आदमी, आपको पता है कि जज करने की क्षमता बहुत प्रबल रखता है। वो पहले आपको जज करता है कि इस व्यक्ति से दोस्ती करनी है कि नहीं करनी है, इस व्यक्ति के साथ में बिजनेस करना है कि नहीं करना है। वो कैसे पता चलता है? आपकी पर्सनालिटी से। किससे? आपकी पर्सनालिटी से। तो जो खुद को समय देने वाली बात मैं कर रहा हूं, आपको पता हो कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपके ऊपर क्या सूट करता है। इवेंचुअली मैंने तो कई बार देखा है कि लोग ऊपर से लेके नीचे तक कोट पैंट में होते हैं और नीचे शूज की जगह पे जो होता है, आपके फॉर्मल शूज की जगह पे कैजुअल शूज, स्पोर्ट्स शूज पहन के घूम रहे होते हैं। अब जो व्यक्ति जो व्यापारिक स्थिति में होगा वो देखेगा, क्या कहेगा? समझ गए आप लोग? तो माय डियर, मेरा कहने का मतलब है कि जो आपको खुद को समय देना है, वो आपको सिर्फ दो चीजों के लिए देना है, एक अपनी पर्सनालिटी के लिए और एक अपने लक्ष्य के लिए। और जब आपका लक्ष्य कंप्लीट होगा, आपकी पर्सनालिटी ग्रूम होगी, आपके जीवन में जितने भी अन्य और लक्ष्य आने वाले हैं वो अपने आप पूरे होते जाएंगे। क्योंकि अब आपके अंदर वो ताकत आ चुकी होगी जिस ताकत के बारे में असल में एक व्यक्ति जानता नहीं है, और वो सिर्फ और सिर्फ संभव है खुद को समय देने से। आप लोगों ने टीवी देखी होंगी, बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं कि अनादिकाल में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो क्या करते थे? ध्यान। आदमी कहता था कि वो ध्यान में है,
वो ध्यान में प्रभु की इच्छा शक्ति से बैठे हुए हैं, वो प्रभु के उसमें लीन है, लेकिन वो जो ध्यान है ना, वो एक्चुअल में खुद से, वास्तविक रूप में वो खुद को जानने में लगे हुए होते हैं कि उनके पास में क्या है ऐसा कि प्रभु उनके पास आ जाए। वो ऐसा क्या करें कि प्रभु उनके सामने समक्ष उपस्थित हो जाए। यानी कि आज से नहीं, यह हर उस व्यक्ति विशेष की बात है जिसने आज तक इतिहास कायम किया है। उस हर एक व्यक्ति ने अपने आप को समय दिया है। ऋषि मुनियों ने अपने आप को समय दिया है। बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकून्स हुए, उन्होंने अपने आप को टाइम दिया है। अगर वो अपने आप को टाइम देके एक इतिहास में आ सकते हैं, एक इतिहास में अपना नाम रोशन कर सकते हैं, तो क्या माय डियर, आप इतिहास के पन्ने खुद नहीं लिख सकते? उन्होंने तो कर दिया, हमें करना है। और ये होगा तभी जब हम अपने आप को समय देंगे। जब हम अपने आप को समय देंगे, उस समय हम एक्चुअल में पाएंगे वास्तविक रूप में कि हमारे अंदर कितनी शक्तियों का भंडार है, हमारे अंदर क्या क्या टैलेंट है, हमारे पास किस चीज की कमी है और हम में क्या कमी है। माय डियर, अच्छाई और बुराई दोनों ही इंसान में होती है। हम इंसान लोगों की बुराई देखते हैं, अच्छाई नहीं, और खुद की अच्छाई देखते हैं और बुराई नहीं। बस यही जो चीज है, यही जो बात है, वही समझने वाली है कि दूसरों में हम बुराई देखते हैं और खुद में अच्छाई देखते हैं। अगर इस चीज को हम 22 वर्षा कर लें, दूसरों में अच्छाई और खुद में बुराई ढूंढने लगे, उस दिन समझ लीजिएगा कि आपने अपने आप को टाइम देना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि जब आपको पता होगा कि आपकी बुराई ये है, तो उसको आप सही कर सकते हैं कि नहीं? डेफिनेटली आप सही कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे अंदर बुराई ये है। सामने वाले व्यक्ति को जो पता है कि हमारे अंदर बुराई है, क्या वो सही कर सकता है? नहीं। लेकिन जब सामने वाले व्यक्ति को यह पता हो कि मेरे अंदर अच्छाई यह है, तो उस अच्छाई को अडॉप्ट कर सकता है। इसीलिए माय डियर, खुद को समय देते हुए लोगों की जो अच्छाइयां हैं, लोगों की जो पॉजिटिवनेस है, उसको आपको स्वीकार करना है, उसको आपको लेना है। और जो उनके अपने अंदर की जो बुराई है, अपने अंदर जो बुराई है, मेरी बात को फिर से सुनिएगा, अपने अंदर, इस दिल के अंदर, इस दिमाग के अंदर जो बुराई है, उस बुराई को खुद पहचानना है और सही करना है। और जिस दिन आप समाज में इस व्यक्तित्व को लेकर चलना स्टार्ट कर देंगे, उस दिन आपका नाम जहां पे भी आज हो, लेकिन इस चीज को मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका नाम एक अलग स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। क्योंकि हमेशा इंसान दूसरों में बुराई देखता है। आप इकलौते होगे जो लोगों की अच्छाइयां देखोगे। बुराइयां देखने के लिए पूरा जमाना पड़ा है। चलो आओ एक सफर में चलते हैं जहां हम सिर्फ अच्छाई ढूंढेंगे। हमें उस सफर में चलना है जहां हम लोगों पे अच्छाई ढूंढेंगे, और हमें खुद को समय देना है। खुद को समय देना है, खुद को समय देना है। खुद को समय दीजिए। नहीं कहता हूं 24 घंटे आप अपने आप को टाइम दीजिए, मैं नहीं कहता आप 18 घंटे दीजिए, लेकिन मैं जरूर कहता हूं माय डियर कि कम से कम 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम अपने आप को जरूर दीजिए। सारी की सारी चीजों की आज दिन भर हमें करना क्या है, उस पे टाइम दीजिए। पूरे दिन हमने किया क्या, उस पे अवलोकन पे टाइम दीजिए। सिर्फ और सिर्फ इस चीज को आप अपनी जिंदगी में 90 दिन करके देखिएगा माय डियर, आपकी जिंदगी अलग हो जाएगी। आज की स्थिति, आज की मनोस्थिति 90 दिन की स्थिति और मनोस्थिति में, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होगा। तो खुद को समय देना सीख लीजिए। खुद को समय जब देंगे तभी लक्ष्यों को पूरा कर पाएंगे। खुद को समय देंगे तभी व्यापारिक, व्यवहारिक और रोजगारिक स्थिति में अपने आप को आगे ले जा पाएंगे। तो माय डियर, आज के लिए बस इतना ही। ओके, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, अनलॉक योर सक्सेस के तीसरे एपिसोड में, जहां पे हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोगों को अपना माइंड सेट करना है। क्योंकि नेक्स्ट जो एपिसोड है वो आपके माइंड सेट पे है। हमने पहले एपिसोड में सीखा कि हमको कैसे निगेटिव लोगों को इग्नोर करना है। आज के एपिसोड में हमने ये जाना कि कैसे हमें खुद को समय देके अपने आप को सफल बनाना है। और तीसरा है, क्योंकि हमारे पूरे के पूरे प्रोग्राम का नाम ही है अनलॉक योर सक्सेस, तो तीसरा एपिसोड आपका होगा माइंडसेट। क्योंकि दिमाग का ही सारा खेल है। जब आप अपने दिमाग को सेट कर लेंगे, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और ये जो 2 कुंजियां मैंने आपको बताई थी सफल होने की, कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कुंजी नंबर 1 और कुंजी नंबर 2, खुद को समय दो। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।